My dear students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to cover the chapter of SST class 8 geography का चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो चलो शुरू करते हैं. ओके. रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? उस संसाधन होता है जो हमें नेचर से मिला है अथवा हमने खुद अपने नीड के अनुसार बनाया है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. Nature has bestowed upon our Mother Earth with large varieties of rocks, soils, minerals, vegetation, animals, etc. We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs. बहुत सारे चीज़ें हमारे ऊपर दान किया है जो कि हमें गिफ्ट के आकार में दिया है. वो है रॉक्स है, सॉइल है, मिनरल है, वेजिटेशन है एंड एनिमल है. ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिला है. एट वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. तो हमारा जो प्लानट अर्थ है उसके ऊपर हमारा नेचर का जो गिफ्ट है, जो दान है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, यानी कि सॉइल है, मिनरल्स है, रॉक्स एंड वेजिटेबल्स. ये सारी चीज़ें हमें मिलता है जो कि हमारे बेसिक नीड है. जैसे कि हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है, पीने के लिए पानी की एंड फूड की ज़रूरत है खाने के लिए. ये हमारा बेसिक नीड है और ये सब फुलफिल करने के लिए हमारा ये सब बेसिक नीड्स हमारा सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्स की ज़रूरत है जो कि हमें नेचर से मिला है. ओके. Human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. तो दुनिया में जो लोग हैं उनकी जो नीड वो एक दूसरे से यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिफरेंट है. यूनिफॉर्म का मतलब जो समानता नहीं है. हर एक व्यक्ति की नीड अलग अलग होती है. सोसाइटी की तौर तरीके लेकर उनकी नीड अलग अलग होती है. वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक तरह की नहीं होती है और चेंजेबल है. ये चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक का मतलब एक जगह पे टिके रहना. ये जो नीड है, एक जो आज का जो नीड है वो 20 साल पहले नीड की जो नीड थी वो अलग थी. आज हमारा नीड अलग है. तो ये सब सोसाइटी के चेंजेस के हिसाब से, सोसाइटी के चेंजेस के हिसाब से ये नीड चेंज होता रहता है. सोसाइटी की चेंजेस के हिसाब से हमारी आवश्यकता ग्रो होती है एंड कॉम्प्लेक्स होती है. फॉर एग्जांपल 20 साल पहले मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही लोग उस हिसाब से अपना गुजारा कर लेते थे. लेकिन अब हर एक ह्यूमन बीइंग के पास मोबाइल होता है. बिना मोबाइल के कुछ चलता नहीं. इन एनिशियंट टाइम्स एम्फेसिस वाज लेड mainly giving on satisfying the basic needs such as food, clothing and shelter which was derived from the natural environment. इन एंशियंट टाइम्स वो जो आदि मानव थे उनके 3 बेसिक नीड थे, वो है खाना, पीना और सोना. फिर धीरे धीरे सोसाइटी की आवश्यकता चेंजेस के हिसाब से आवश्यकता बढ़ती गई जो कि आज वो अनलिमिटेड हो गई है. इवन टुडे द पिग्मेस, यहाँ देखिए द पिग्मेस, ये जो लाइन है, पिग्मेस ऑफ अफ्रीका ईट एडिबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हॉट एनिमल्स. तो आज भी अफ्रीकन कंट्री में जो पिग्मेस एक सोसाइटी है, एक जनजाति है जो कि आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं. वो एडिबल प्लांट्स जो कि विषाक्त नहीं है, जो प्लांट उस प्लांट को खाते हैं जंगल में रहकर, रूट को खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, देन एनिमल का हंट करते हैं. ओके. एंड hunt their animals. But in advanced societies, greater emphasis is laid on the utilization of resources for satisfying the multifarious needs. तो आज के ज़माने में हमारे multifarious need को satisfy करने के लिए हमें रिसोर्स का ठीक तरह से यूटिलाइजेशन करना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. Utility and value of resources varies from time to time and place to place. ये जो यूटिलिटी एंड वैल्यू है रिसोर्स की, एक रिसोर्स की जो यूटिलिटी एंड वैल्यू होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है. तो ये सारे चीज़ों से एक कॉमन चीज़ ये है कि जो है हम समझेंगे यूटिलिटी. ये जो यूटिलिटी है ये हमारे नीड के हिसाब से, हमारे आवश्यकता हिसाब से हम उसका वैल्यू पे करते हैं. रिसोर्स को जो यूज़ करते हैं यानी हर वो चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है
वो चीज़ क्या होता है, वो रिसोर्स होता है हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, हमें एक वैल्यू पे करना पड़ता है। और जब किसी चीज़ की आपके लाइफ में यूटिलिटी होती है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि आपके लाइफ में एजुकेशन की यूटिलिटी है, आवश्यकता है, नीड है, ओके, बेसिक नीड है। एजुकेशन के लिए आप स्कूल में फ़ी पे करते हैं, तो एजुकेशन की आपके लाइफ में यूटिलिटी है, तो उसके लिए आप एक वैल्यू पे करते हैं, जो फ़ी है वो वैल्यू है। तो किसी भी यूटिलिटी के लिए हम पे करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। यहाँ पे यूटिलिटी एंड वैल्यू एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। एक यूटिलिटी हमारे जीवन में हमको ये चाहिए, तो उसके लिए हमें ये पे करना पड़ेगा, क्या, फी पे करना पड़ेगा और वैल्यू पे करना पड़ेगा। क्लियर? Earlier human civilizations flourished along the river valleys as they used water for irrigating fields. Earlier human civilization की पहले फ्लोरिश कहाँ होती थी? रिवर के तट पे, मतलब जहाँ पे पानी होती थी वहाँ पे वो लोग अपना घर बसा लेते थे, क्योंकि पानी की उनको नीड थी, आवश्यकता थी। पानी से वे अपने फील्ड्स को इरिगेट करते थे, अपने घर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन now human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industries, okay। लेकिन nowadays पानी को सिर्फ नॉर्मली हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनके अलावा इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, जिसके द्वारा एनर्जी जनरेटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके। चाइना एंड यूएसए आर जनरेटिंग मोर वाइंड एनर्जी देन इंडिया। तो हमारा देश भारत के तुलना में चाइना एंड यूएसए जो कि डेवलप्ड कंट्री है, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, वाइंड एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है एंड उनके पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेज को चलते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्स का हम कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे पॉजिटिवली हम इसको यूज करते हैं। रिसोर्सेस बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। हम रिसोर्स को तब यूज़ कर सकते हैं जब हम उसको प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉटन का एग्जांपल लिया गया है। कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। कॉटन को हम पहले धागे में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फाइनली गारमेंट्स रेडी होता है। तो गारमेंट के लिए हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो रिसोर्स है कॉटन, उसको पहले हम यार्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर फैब्रिक बनाते हैं और उसके बाद गारमेंट्स रेडी होता है। दस एट वेरियस स्टेजेस वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे ये रिसोर्स को हम यूटिलाइजेशन करने के लिए, यूज करने के लिए हमें जो प्रोसेस करना चाहिए, जो प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए हमको स्किल एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज availability of resources, skill of human beings, availability of capital, availability of water, advancement of technology, availability of transport and communication facilities etc. तो हमारे जो रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम उस फैक्टर क्या क्या फैक्टर होता है जो कि हमें रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए ज़रूरत है, ये पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब कि रिसोर्सेस हमारे पास कितना है, कौन से एरिया में है, कम है या ज़्यादा है। कम है तो हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारे अरेबियन कंट्री में जो बहुत सारे पेट्रोलियम है, ऑयल है, वो उसको एक्सपोर्ट करके अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करके वो पैसा मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है या कम है तो हम इसको इंपोर्ट करके हमारा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके रिसोर्स को हमें हमारा इकोनॉमिकली हम डेवलप कर सकते हैं। तो पहला ज़रूरत है जो कोई रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसोर्स ही नहीं रहा तो हम किसको यूज़ करेंगे, किसका डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आया स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स। रिसोर्स तो हमारे पास है लेकिन अगर ह्यूमन बींग के पास स्किल नहीं है तो उस रिसोर्स का
क्या होगा, हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं लेकिन उसके पास स्किल की अभाव है, इसीलिए वो ह्यूमंस जो कि उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिसोर्स के साथ साथ हमारे पास स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो कि पैसा, पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो हमें छोटा बड़ा छोटा या बड़ा हमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जेकोनोसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पानी, पानी तो बेसिक नीड है, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमें रिसोर्स को यूज करने के लिए हमारे पास पानी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास रिसोर्सेस है, ये स्किल है, कैपिटल है यानी कि पैसा है, पानी है, सब कुछ है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी जो मेन टूल्स है, मशीन नहीं है, तो हमें रिसोर्स को कैसे प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन हमने रिसोर्स को यूज करके हमारा स्किल डेवलप करके हमें मैन्युफैक्चर कर लिया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं पाते। ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही समय पे नहीं हुआ तो वो चीज़, वो प्रोडक्ट पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन की सही सुविधा नहीं मिली तो वो बीच में अटक जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, क्लियर। तो हमारे रिसोर्स को ठीक जगह में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसोर्स, स्किल, कैपिटल, वाटर, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सुविधा होने के बावजूद हम हमारे प्रोडक्ट को बिजनेस में ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है। कम्युनिकेशन के जरिए ही हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। अगर हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हमने बनाए हैं, गारमेंट जो भी कुछ बनाए हैं, लेकिन लोगों के पास वो पहुंच नहीं पा रहा, लोग वो जान नहीं पा रहे कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमको कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ रहा, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये सारे फैक्टर्स को लेकर हम अपने रिसोर्स को प्रोसेस करते हैं और इसके साथ उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, एक वैल्यू पे करते हैं, जिसके जरिए हम अपना आवश्यकता जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस, एक मिनट, in the initial stages of economic development, availability of resources played a very important role. With the advancement of technology, availability of capital and skill level became a necessity for the utilization of resources. जैसे कि मैंने कहा, पहले हमें इनिशियल स्टेज में हमको इकोनॉमिक चाहिए, जो कि कैपिटल चाहिए, देन रिसोर्स, इट प्ले वाइटल रोल, रिसोर्स की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर रिसोर्स ये नहीं रहा तो ये सारे चीज़ जो हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेन रॉ मटेरियल्स नहीं है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल लेवल बिकेम ए नेसेसिटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। For example, USA is termed a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. USA के पास क्या है, जो कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने रिसोर्स को ठीक तरह से यूज कर सकता है, डेवलप कर सकता है, अपने कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस है एंड इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज स्टिल इन ए डेवलपिंग स्टेज। अब तक इंडिया, हमारा देश भारत, जो कि डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है यूएसए के तुलना में, या हमारे पास ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमें रिसोर्स के पास पहुंच पाए और उसका सही इस्तेमाल कर पाए। क्लियर? सो in the initial stages of economic development, availability of resources played a very important role. With the advancement of technology, availability of capital and skill level became a necessity for the utilization of
रिसोर्सेस। जैसे कि मैंने कहा पहले हमें इनिशियल स्टेज में हमको इकोनॉमिक चाहिए जो कि कैपिटल चाहिए, देन रिसोर्स इट प्ले वाइटल रोल, रिसोर्स की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर रिसोर्स ही नहीं रहा तो ये सारे चीज़ जो हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेन रॉ मटेरियल्स नहीं है। With the advancement of technology, availability of capital and skill level became a necessity for the utilization of resources. For example, USA is termed a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. USA के पास क्या है, जो कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने रिसोर्स को ठीक तरह से यूज कर सकता है, डेवलप कर सकता है, अपने कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस है एंड इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल इन ए डेवलपिंग स्टेज। अब तक इंडिया, हमारा देश भारत, जो कि डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है यूएसए के तुलना में, या हमारे पास ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमें रिसोर्स के पास पहुंच पाए और उसका सही इस्तेमाल कर पाए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।